आ रही है, मम्मा को तो मजे आ रहे देखो। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज है ट्यूसडे मॉर्निंग और सुबह के 7:15 बज रहे अभी। तो थोड़ी देर पहले ही नहा के आई हूँ मैं, और कपड़े जो वॉश किए थे वो छत में डाल दिए हैं। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, सुबह सुबह बाहर निकल के देखो तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे से प्लांट, तो आई थिंक इनमें रात को थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी, इसलिए ये थोड़े से गीले हैं। बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई थी, हल्की बूंदाबांदी हुई थी और मौसम अच्छा हो रहा था सुबह। तो इसके बाद चलते हैं किचन में, करते हैं नाश्ते की तैयारी। नोनी को स्कूल भेजना था, और लास्ट व्लॉग में आपने देखा था मिस्टर राउत ने 2-3 दिन की छुट्टियां ली हुई हैं, तो अभी भी आज भी उनकी छुट्टी है। तो इसलिए मैं आराम से रिलैक्स होकर काम कर रही थी, क्योंकि नोनी को तैयार करना और उसको स्कूल ड्रॉप करना मिस्टर राउत कर देंगे। तो उसके लिए मैं उत्तपम बनाने वाली हूँ टिफ़िन के लिए। और यहाँ पे 2 बड़े टेबल स्पून मैंने सूजी ले लिए, थोड़ा सा दही ले लिया है। बैटर बना के थोड़ी देर रेस्ट पे रख देंगे। इस बीच में चाय भी चढ़ा दूँगी। तो मिस्टर रावत भी थोड़ी देर में उठ गए थे, तो हम दोनों लोग आजकल सुबह चाय पी लेते हैं। और वैसे भी अब थोड़े दिनों में ठंड शुरू हो जाएगी, सुबह सुबह 1 कप चाय पी लो, उसके बाद दिन शुरू करो, घर के काम करो, तो एनर्जी से आती है और अच्छा लगता है फटाफट काम करने के लिए। बाहर हल्की सी धूप आना शुरू हो गई थी, और उसके बाद जब यहाँ पे धूप आने लगती है तो बहुत गर्म हो जाता है। बैक साइड से, घर के बैक साइड से धूप आती है, तो डायरेक्टली सुबह सुबह घर के अंदर धूप नहीं आती है, लेकिन गर्मी तो हो ही जाती है। और यहाँ पे बैम्बू प्लांट में पानी कम हो गया था, तो मैंने सोचा पानी चेंज कर लेते हैं और पत्तियाँ भी इसकी वॉश कर लेते हैं। तो ये भी मैं वीक में 1 बार ही करती हूँ, डेली नहीं करती हूँ पानी चेंज। और ये काफ़ी हरा भरा इस तरह से खिला खिला रहता है। तो इसके बाद करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। यहाँ पे बादाम भिगोए थे मैंने शाम को, तो सबसे पहले इनको पील कर लूँगी, नहीं तो फिर काम के चक्कर में कई बार ऐसा होता है वो भीगे के भीगे रह जाते हैं और हम लोग खाना भूल जाते हैं। और यहाँ पे प्याज टमाटर मैंने चॉप कर लिए हैं। उत्तपम में ऐड करने के लिए ना और कोई सब्ज़ी नहीं थी, तो सिर्फ प्याज टमाटर ऐड करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे चाय बन गई थी, तो चाय लेके मैं सबसे पहले आ गई हूँ। आराम से 5 मिनट बैठ के चाय पी लूँगी, उसके बाद फिर नाश्ते की तैयारी करूँगी। हस्बैंड अभी फ्रेशन अप हो रहे थे, तो फिर उसके बाद मैंने उनको भी चाय दे दी थी। तो यहाँ पे उत्तपम का बैटर रेडी हो गया है, और उत्तपम मैंने सिर्फ अभी तक एक ही बार बनाया है। मुझे अच्छा लगा पहली बार बना के, तो मैंने सोचा दोबारा ट्राई करूँगी। और नोनी को भी पसंद आया था, उसने भी टिफ़िन में दिया था तो खा लिया था, इसलिए मैंने सोचा उसके लिए बना के देती हूँ। और मेरे पास नॉन स्टिक का कोई प्रॉपर तवा नहीं है ना, इसलिए तवे में बनाते टाइम ये चिपक जाता है। तो कुछ लोग ना जज करने लग जाते हैं कि इतना बेकार बनाया है। तो पहली बार बनाया था, तो पहली बार में भी टेस्ट वाइज ठीक था, बाकी तवे पे चिपक रहा था, तो इसमें मेरी नहीं तवे की गलती है। तो फ़िलहाल हमारे नाश्ते के लिए मैंने पराठे बनाए थे, क्योंकि रात के लेफ्ट ओवर सब्ज़ी थी, तो हम उसी के साथ कर लेंगे नाश्ता। और यहाँ पे नोनी सो के उठ गया है, उसे उठते उठते मम्मा चाहिए होती है, मम्मा को हक करना होता है, मम्मा की गोदी में बैठना होता है। लेकिन कई बार जब मेरे पास टाइम होता है तो गोदी में बिठा देती हूँ, लेकिन अभी तो मैं नाश्ता बना रही थी, तो मैंने उसको पापा के पास भेज दिया था, और थोड़ा बहुत उसको पैम्पर करके, उसको प्यार से मना के, बातों में बहला के, उसके बाद फिर वो गया पापा के पास। और फिलहाल यहाँ पे बन रहे थे गर्मा गर्म पराठे। पराठे बन गए थे, इसके बाद मैंने सोचा इसी तवे में उत्तपम भी बना लेती हूँ, क्योंकि पराठे बनाने के बाद तवे पे उतना चिपकेगा नहीं, थोड़ा सा ग्रीसी हो जाता है ना तवा, और तवा जल के बहुत बुरी हालत हो जाती है इसकी। लेकिन बाद में मैं अच्छे से साफ़ भी कर देती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे नोनी दूध पी रहा था, उसके बाद नोनी के पापा उसको नहला के रेडी करेंगे। ब्रेकफास्ट बनाने का काम हो गया था, बाकी किचन क्लीनिंग मैं बाद में ही करूँगी जब हमारा नाश्ता हो जाएगा। इस बीच में अंदर बेडरूम में आ गई हूँ, और सबसे पहले बेड टाइडी अप करेंगे। तो बेड टाइडी अप कर दो सुबह उठते उठते, तो फिर पूरा घर ऐसा लगता है कि अच्छे से ऑर्गेनाइज है और क्लीन है। और जब तक बेड टाइडी अप नहीं रहता है तो ऐसा लगता है कितना काम पड़ा हुआ है, और घर बहुत ही ज़्यादा मैसी दिखता है। तो इसलिए सबसे पहला काम होता है कि जैसे ही नोनी और उसके पापा उठते हैं, मैं बेड टाइडी अप कर देती हूँ। जब हस्बैंड को टाइम होता है वो टाइडी अप कर देते हैं। तो फिलहाल वो नोनी को बिठा के दूध पिला रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इधर उधर भाग रहा था और पी नहीं रहा था अच्छे से। तो यहाँ पे मैं कारपेट क्लीन कर लूँगी ये वाला। इसमें ऐसा होता है ना, छोटे छोटे रेशे या फिर कुछ ना कुछ धूल मिट्टी बाल ऐसे अटक जाते हैं, तो फिर मैं ब्रश से अच्छे से क्लीन कर लूँगी। ब्रश से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और इसके बाद फटाफट बेडरूम में झाड़ू लगा लूँगी। बाकी पूरे घर में तो मैंने झाड़ू सुबह उठते ही लगा दिया था, तो अंदर वाला रूम रह जाता है झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह फ़ैन ऑफ़ करके लाइट जलाओ तो फिर नोनी की नींद ख़राब हो जाती है, फिर वो क्रैंकी रहता है।
तो इसीलिए मैं अंदर वाले रूम में बाद में ही झाड़ू लगाती हूँ। तो बस हो गया था झाड़ू का काम और फटाफट पूरे घर में मॉप लगा लूँगी, क्योंकि अभी तो मेरे पास टाइम है और नोनी को नहलाने का काम उसके पापा करेंगे। तो आज मेरे पास टाइम है, आराम से पूरे घर में मॉप लगा लूँगी। और सुबह सुबह टाइम से घर की क्लीनिंग हो जाए तो माइंड एकदम फ्रेश रहता है और पॉजिटिविटी आती है। तो इसलिए मैं झाड़ू पोछा टाइम से ही कर लेती हूँ। आजकल मॉप में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखती हूँ पेंडिंग। नोनी को स्कूल ड्रॉप करने से पहले ही मैं पोछा लगा लेती हूँ, ताकि आधा काम मेरा निपट जाए और जब मैं नोनी को ड्रॉप करके आऊँ, वो स्कूल चला जाए, तो उसके बाद जो मेरा थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम होता है मैं वो कर लेती हूँ। तो मॉप लग गया था और उसके बाद सब जगह पे डोरमेट्स और चटाई दरी ये सारी चीज़ें बिछा लूँगी। और आप देख सकते हो यहाँ पे नोनी भी नहा के आ गया था। अभी उसको यूनिफॉर्म नहीं पहनाया, उसके इनर वियर पहना दिए उसके पापा ने। और उसके बाद हस्बैंड भी चले जाएंगे नहाने के लिए। इस बीच मेरे पास अभी और टाइम है उसके स्कूल को भेजने के लिए। तो यहाँ पे बाहर वाला बेड भी ठीक कर दूँगी। कभी कभी नोनी यहाँ पे उछल कूद करता है तो पूरा बेड ख़राब हो जाता है, और बेडशीट थोड़ी छोटी है तो निकल जाती है बार बार। और ये कुछ कपड़े आयरन करने को दिए थे हस्बैंड ने मंडे को, तो बहुत मुश्किल से आयरन हो पाए हैं, क्योंकि आयरन वाले भी इतने बिजी चल रहे थे, इस बीच कर ही नहीं रहे थे। और हस्बैंड के तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं फॉर्मल वेयर्स ना, क्योंकि ऑफिस के लिए उनको यही पहनने होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सारे कपड़े निकाल के इनको मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। ये वाला ऑर्गेनाइज़र जो है ये उनके कपड़ों के लिए ही था, लेकिन जब हस्बैंड कपड़े निकालते हैं ना बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था, और उनको अच्छे से रखने का मतलब तो होता नहीं है। तो मैंने कहा कि लाओ मैं खुद ही रख देती हूँ, क्योंकि उनसे काम करवाना मतलब काम को और ज़्यादा बढ़ाना। वो कर तो देते हैं लेकिन उनसे उतने अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है जैसे मैं करना चाहती हूँ। तो फिर इसलिए मैं सोचती हूँ कि चलो मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो फिर कपड़े मैंने रख दिए और उसके बाद नोनी को यहाँ पे नाश्ता कराऊंगी। वो बहुत ज़्यादा नाटक करता है कभी कभी सुबह खाने में, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसने दूध पिया था और मैं सोचती हूँ कुछ हल्का फुल्का खा ले, उसके बाद ही उसको स्कूल भेज दूँगी, ताकि उसको जल्दी भूख ना लगे स्कूल में। तो सुबह वो स्कूल जाने से पहले आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं खाता है, और मैं फ़ोर्स भी नहीं करती हूँ, क्योंकि वो टिफ़िन तो लेके जाता ही है। मॉर्निंग नोनी को ड्रॉप करके आ गए हम लोग स्कूल से, और मैं चाय बना रही हूँ। उसके बाद फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। आज भी हस्बैंड की छुट्टी है, नाश्ता भी हम लोग साथ में करेंगे। चाय रखी हुई है, कल की लक और सब्ज़ी बची थी ना, तो इसलिए मैंने सोचा पराठे बना लेते हैं। आटा भी बचा था, और यहाँ पे सब पानी डाल के धुलाई करी है मिस्टर राउत ने भी। तो चाय रखी थी मैंने बनने के लिए, चाय बॉईल हो रही है। जब तक वो अच्छे से बॉईल होके गाढ़ी ना हो जाए तब तक चाय अच्छी नहीं लगती है, एकदम पतली सी पानी वाली ना, उसमें मज़ा नहीं आता है। तो चाय में टाइम था तो इसलिए मैंने सोचा लंच की भी थोड़ी बहुत तैयारी कर लेते हैं। तो लास्ट ब्लॉग में देखा था मैंने राजमा सोक किए थे, तो बस यहाँ पे राजमा को अच्छे से वॉश करके थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके मैं रख दूँगी बॉईल होने के लिए। 4-5 सीटी में ये आराम से कुक हो जाते हैं। और दूसरी तरफ दूध आ गया था, तो दूध भी मैंने रख दिया था बॉईल होने के लिए। और यहाँ पे हमारी चाय बन गई है। तो चाय और साथ में पराठे, रात की लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी थी भिंडी की, और आलू मटर की सब्ज़ी जो मैंने नोनी के लिए बनाई थी वो भी रह गई थी, तो फिर खाली वेस्ट हो जाती है। इसलिए हमने सोचा नाश्ते में पराठे के साथ यही खा लेते हैं, और पराठे के साथ तो कोई भी सब्ज़ी हो काफ़ी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे हम लोग आराम से बैठ के अपना नाश्ता कर लेंगे पहले। तो नाश्ता करने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे बर्तन वॉश करने हैं, उससे पहले केले लिए थे सब्ज़ी वाले भैया से, तो वो रख लूँगी, कभी कभी नोनी को खिलाने के लिए ठीक रहता है। और यहाँ पे जल्दी से मैंने अपना किचन क्लीन कर लिया था, और प्याज वगैरह निकाला था चॉप करने के लिए। उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, सीधा लंच टाइम में आ गए। तो राजमा चावल और साथ में बूंदी का रायता बहुत टेस्टी लगता है। तो ये हमारा सिंपल सा लंच था। लंच करके हमने थोड़ी देर नैप लिया, और करीबन 3:30 पौने 4 के आसपास रेडी होके हम लोग निकल गए थे फ़न पार्क के लिए, क्योंकि आज हस्बैंड की लास्ट छुट्टी थी। नेक्स्ट डे उनको फिर से ऑफिस ज्वाइन करना था, तो हमने सोचा छुट्टी यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो हम लोग सोचा नोनी को फ़न पार्क घुमा के आते हैं। और काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया था जो बरेली के हैं कि फ़न पार्क ज़रूर जाना हो, काफ़ी अच्छी जगह है। और मैंने भी सुना था उसके बारे में, गूगल में रिव्यूज़ भी देखे थे, और काफ़ी एडवेंचर झूले वगैरह लगे होते हैं। और वैसे हमारा मोटिव था कि हम वहाँ जाके वाटर पार्क में नोनी को मतलब वहाँ खिलाएंगे, वो नोनी को पानी में खेलना अच्छा लगता है। फिर वहाँ जाके जब हमने टिकट कॉस्ट देखी तो देखा कि वाटर पार्क का अलग से टिकट, बाकी जो फ़न पार्क एडवेंचर जिसमें झूले लगे होते हैं उसका अलग से टिकट होता है, और दोनों का इतना कॉस्टली था। तो हमने सोचा क्यों ना इसको झूले झुला लें पानी में, फिर साफ़ सुथरा रहेगा या नहीं रहेगा, और पानी में खेलने से बच्चे की तबीयत ख़राब ना हो जाए, वैसे ही इतनी गर्मी है फिर होता है ना, इसलिए डर ही लगता है। तो हमने फिर प्लान किया कि झूले झुलाएंगे, और उसमें 4-5 झूलों का हमें ऑप्शन भी मिला था।
तो अभी मैं दिखाऊंगी आगे आपको क्या क्या झूले हम लोग झूले। और नोनी का टिकट नहीं लगा था, हस्बैंड और मैंने अपने लिए टिकट लिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो हाईवे पे पिथौरागढ़ का नाम लिखा हुआ था। 248 किलोमीटर्स है यहाँ से, और बड़ा अच्छा लगता है ना अपने शहर का नाम देखकर, और ऐसा फील होता है कि घर हमारे बहुत पास में ही है। और तो फटाफट हम लोग यहाँ फ़न पार्क पहुँच गए थे आधे घंटे के आसपास। चलिए चलते हैं फ़न पार्क के अंदर और मैं आपको भी एक्सप्लोर कराती हूँ कैसा है यहाँ पे। नोनी की आज नींद पूरी नहीं हो पाई अच्छे से, और कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। अंदर जाके नोनी खुश हो जाएगा। कार में चल रहा था एसी, और एसी से बाहर निकलते ही ऐसी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो टिकट स्लॉट आप देख सकते हो यहाँ पे 3 फीट से नीचे वाले बच्चों का टिकट फ्री था, तो नोनी का टिकट फ्री हुआ। और वाटर पार्क के लिए 650 पर पर्सन, और बाकी फन सिटी के लिए 300 पे था 3 राइड्स, और 400 पे 6 राइड्स। तो फिर हमने दोनों के लिए 400 पे 6 राइड्स वाला ले लिया था, ताकि हम लोग ज़्यादा झूले झूल सकें। हमें नहीं पता था कि अंदर झूले किस तरह के होंगे, तो हमें लगा अच्छे झूले होंगे जिसमें डर ना लगे और नोनी भी बैठ सकेगा। तो इसी पर्पज़ से हमने फन सिटी के टिकट लिए। झूले वूले कुछ नहीं झूल सकते, सिर्फ हम वाटर पार्क में खेल सकते हैं। और बाकी में ऐसा था दूसरे टिकट में कि हम 2-4 झूले झूल सकते हैं, तो हमने सोचा 2-4 झूले झूल लेंगे। तो वाटर पार्क वाला कैंसिल करते हैं, आज नोनी को हम झूले झुलाएंगे। ननी, आर यू रेडी? एक्साइटेड हो? नोनी का ठंडा पानी लेके आ गए थे हम। चलो ले आए हैं बेटा वो। यहाँ पे जितनी भी राइड्स लगी हुई हैं, तो यहाँ पे सारी उनकी लिस्ट थी, और एक बार में एक ही झूला झूल सकते थे, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन से वाले पे बैठे। तो सबसे पहले हम बम्पिंग कार में आए, और मुझे बहुत टाइम से मन होता था इसमें बैठने का। इस वाले में बैठ के मज़ा आया, और ऐसा डर गया था। ऊपर चढ़ो। क्या हो गया? बम्पिंग कार। क्या डर लगा बेटा? इसको डर लग गया। क्यों? किसको डर लग रहा था बताओ? क्या डर लगा? इसमें नहीं बैठना है, आप दूसरे में बैठेंगे फिर। चलो, बम्पिंग कार में बैठ के ना उन्हें डर गया। अब 5 झूले और झूलने हैं हमको। ड्राइवर सीट पे बैठ गए नोनी। अच्छा, ऊपर भी है। 2 मिनट की राइड है सब। थोड़ा इसके बाद हम बस में बैठे थे। ये लंदन बस करके वहाँ पे घुमाती है, पूरे पार्क का राउंड लगाती है 1 राउंड, और 2 मिनट के अंदर ये राउंड पूरा हो जाता है। और इसमें ऊपर भी बैठने का ऑप्शन था, लेकिन नोनी को डर लग रहा था। वो बम्पिंग कार से उठ के आया ना, तो उसके बाद वो डर गया था, पता नहीं क्यों, क्योंकि उसको शायद उसमें डर लग गया था। तो फिर हमने उसके बाद जो है हल्की फुल्की वाली राइड्स ही ली, बहुत ज़्यादा डेंजर वाली नहीं, जिससे उसको डर ना लगे और वो इंजॉय कर सके। दूसरी राइड भी हमारी पूरी हो गई है। इसके बाद 4 झूले। मुगेम्बो गुफा, अफ्रीकन जंगल, नवग्रह वाटिका। इतना बड़ा पार्क है, हम लोग पहली बार आए हैं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है किधर से जाना है। और झूले भी बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं नोनी के अकॉर्डिंग मुझे। फिर नोनी डर रहा है, कुछ छोटे छोटे बच्चों वाले हिसाब से मिल जाए ना, बच्चों के अकॉर्डिंग, जिसमें नोनी बैठ सके आराम से। वो देखो, द ममी हाउस करके भी यहाँ पे एक म्यूज़ियम था, और हस्बैंड का मन था उसके अंदर जाने का, लेकिन लोग अंदर जा रहे थे और चिल्ला रहे थे, तो फिर हमें डर लग गया कि कहीं नोनी भी हमारे साथ डर ना जाए। तो फिर हम नोनी को लेके आ गए किड्स जोन में। तो यहाँ पे छोटे छोटे टॉय ट्रेन और झूले और स्विंग वगैरह ये सारी चीज़ें लगी हुई थी। तो हमने काफ़ी देर नोनी को यहाँ पे सारे झूलों में बिठाया। यहाँ पे बैठ के नोनी थोड़ा खुश हो गया था, उसे अच्छा लगा ट्रेन में बैठना। तो अभी यहाँ पे आप देखना बहुत सारे झूलों में बैठा हुआ था। छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे किड्स जोन।
अरे गुड। आ जाओ। नौरे की ट्रेन क्या है? बड़ी वाली ट्रेन में बैठा नौरी। तो उसके बाद हम बैठ गए थे ट्रेन में, और यहाँ पे ट्रेन से भी पूरे पार्क का पूरा राउंड लगता है, एक राउंड, और काफ़ी बड़ा पार्क है। तो फिर ट्रेन में बैठ के पूरा पार्क भी हमने इसी बहाने देख लिया, और काफ़ी अच्छा बना हुआ था, ग्रीनरी बहुत थी और बहुत सुंदर बना हुआ था। बोटिंग कर रहे हैं हम लोग। ये नोनी बैठा है बोट में, देखो पैडल वाली बोट। पहली बार हम लोग बैठे हैं पैडल वाली बोट में। पानी बहुत गंदा है यहाँ पे, बहुत गंदा पानी है। जो मन हो रहा था बोट में बैठने का। नोनी कैसा लग रहा है? टर्न करो, उधर घुमाओ। इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है पैरों की ना, सब सोच। ठंडा कोल्ड ड्रिंक इतना टाइट है ये स्टीयरिंग। हाँ। पैडल चला चला गया, मुझे लग रहा है बोट में हम लोग क्यों बैठे। पहुंच गए बस। तो इसके बाद ये सबसे डेंजर राइड थी, इसमें सिर्फ मैं ही बैठी थी, क्योंकि एक राइड मेरी अभी बची हुई थी। तो हस्बैंड ने कहा इसमें बैठ जाओ, और मैंने देखा नहीं था किस तरह से चलता है। सब लोग बैठ रहे थे तो मैं सोचा मैं भी बैठ जाती हूँ। तो अभी देखना नोनी किस तरह से यहाँ पे डर गया था, और मेरी जो हालत हुई वो अभी आगे शेयर करूँगी मैं। आ रही मम्मा को तो मजे आ रहे, देखो। अरे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। देखो मम्मा तो खेल रही है। नहीं बेटे नहीं, कुछ नहीं। इतना खतरनाक एक्सपीरियंस मैंने पहली बार किया, और मुझे पता नहीं था एक्चुअली, मुझे डर लग रहा था। अगर मैंने देखा होता नहीं ऐसे पूरा घूम जाता है, मैं कभी भी इसमें नहीं बैठती। मेरी हालत ख़राब हो गई, और यहाँ नोनी रो रो के बेचारा इतना डर गया था। और सबसे लास्ट राइड में हमारी ये जंपिंग फ्रॉग वाली राइड थी। तो इसमें उन्होंने कहा था कि बच्चे को गोद में पकड़ के बैठ जाओ, तो हम तीनों ही लोग बैठ गए, क्योंकि 2 टिकट्स हमारी बची हुई थी। तो बस हमारी सबसे लास्ट राइड थी। ये वाला अच्छा था, मतलब बच्चों के हिसाब से ठीक था, नोनी ने भी इंजॉय किया। लेकिन उस वाले झूले पे बैठने के बाद मेरा सर इस तरह से घूम रहा था ना, मुझे किसी भी झूले पे बैठने का मन नहीं हो रहा था। बस एक राइड बची थी, इसलिए मैं वहाँ पे बैठ गई। तो बस सारी राइड्स हमने ले ली थी, झूले हमारे टिकट्स हमारी फ़िनिश हो गई थी। और इसके बाद थोड़ी बहुत हमने फ़ोटो शूट किया, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो परेशान भी हो गया था नोनी, डर भी गया था। तो इस वजह से फिर ज़्यादा देर हम लोग रुके नहीं, और सीधा पार्क से निकल के हम लोग आ गए थे मोमोज़ खाने के लिए। यहाँ पे ना खाने पीने के उतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, तो हम लोग बाहर मार्केट की तरफ ही आ गए, और मोमिनोज़ के मोमो खाने के लिए। तो मेरे पास कमेंट आया था आप वहाँ के स्टीम मोमो खाना, तो मैंने वेज स्टीम मोमो लिए थे यहाँ के, और मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे आज। और नोनी उसके पापा ने आइसक्रीम खा ली थी। और मोमो खाने के बाद जब हम घर को जा रहे थे, तो नोनी ने टॉय शॉप देख ली यहाँ पे, जो रास्ते में लगी होती है ना छोटी छोटी शॉप्स। तो वहाँ पे टॉयज़ मिल रहे थे, कार वगैरह। तो उसको तो हमेशा कार और व्हीकल्स ही लेने होते हैं। तो फिर उसने एक छोटा सा जेसीबी लिया था, और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए। करीबन 6 साढ़े 6 में हम लोग घर पहुँच गए थे, और घर आते ही फ्रेशन अप हुए। उसके बाद मैं फटाफट से किचन में आके अपने काम में लग गई हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्ज़ी चढ़ा दूँगी, और दूसरी तरफ मैंने आटा भी निकाल दिया है, आटा भी गूँथ लूँगी, एक तरफ सब्ज़ी भी बनती रहेगी। तो इस तरह से फटाफट काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे जल्दी से काम करके फिर नोनी को होमवर्क भी कराना था, और हम सब लोग बहुत ज़्यादा थक भी गए हुए थे।
बस मन कर रहा था कि अब खा पी के जल्दी से बैठ जाओ। वैसे भूख तो नहीं थी, मैं सोचा 1-2 घंटे बाद अगर भूख लगेगी तो फिर खाने के लिए ठीक हो जाएगा, इसलिए सिर्फ 2-4 रोटी का ही आटा मैंने गूँथा था, क्योंकि आटा भी बच जाता है और कई बार रोटी एक्स्ट्रा बनाओ तो बासी रोटी भी खाई नहीं जाती है, वेस्ट हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा ही आटा गूँथा था। और यहाँ पे फटाफट से आलू शिमला मिर्च की सिंपल सी सब्ज़ी बना लूँगी। 7:30 बज रहे हैं और हम लोग 6 बजे से पहले वापस आ गए थे। वहाँ से आके सबसे पहले फ्रेशन अप हुए, हाथ मुँह धुलाया, नोनी का भी अपने भी, और उसके बाद जो है खाना मैंने बना दिया है, बस रोटी बनानी है। भूख तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैंने खाया था अच्छे से चाउमीन मोमो, इन लोगों ने ज़्यादा कुछ खाया नहीं और आइसक्रीम खाई थी, तो इसलिए मैं सोचा बना देती हूँ, इनको भूख लगेगी तो। नोनी को होमवर्क भी करा दिया है, वो अंदर राइटिंग कर रहे हैं अपने पापा के साथ में। हस्बैंड को मैंने कपड़े दिए हैं फोल्ड करने के लिए, वो कपड़े फोल्ड कर रहे हैं आज के धुले हुए। तो एज सच और कुछ काम करना नहीं था, होमवर्क करवाना था, तो बस वो काम मैं करके आ गई हूँ। अब जाती हूँ रोटी बनाने के लिए थोड़ी देर में, और उसके बाद जो है आज वीडियो की एडिटिंग भी नहीं हो पाई, तो जल्दी से काम निपटा के वीडियो की एडिटिंग कंप्लीट करती हूँ। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा हमारा। इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत गर्मी की वजह से परेशान हुए, अदरवाइज़ घूमने में बहुत मज़ा आ रहा था। पहला एक्सपीरियंस था मेरा, अभी तक भी सर घूम रहा है वो गोल गोल घूमने वाले में ना। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा नाव की तरह इस तरह से ऐसे करके मतलब तेज़ थोड़ा सा झुलाएंगे, मुझे नहीं पता था इस तरह से पूरा ही उल्टा घूम जाता है वो। मेरे तो हाथ पैर फूल गए और मुझे ऐसा लग रहा था जान ही नहीं है। मैं मतलब उसका हैंडल पकड़ने की कोशिश कर रही थी तेज़ी से कि मैं पकड़ लूँ और कहीं गिर गई तो, लेकिन मैं पकड़ ही नहीं पा रही थी, मेरे हाथों में ताकत ही नहीं आ रही थी। एक बार मैंने आँख खोल के देखी और झूला इतने ऊपर और हम लोग इतने ऊपर और सब नीचे का से दिख रहा था, मेरा सर घूम गया पूरा। फिर तो बस मैंने आंखें बंद करके रख ली, जब तक झूला रुका नहीं तब तक बस आंखें बंद ही थी मेरी। तो ये पहला हॉरर एक्सपीरियंस लाइफ का, मुझे ऐसा लग रहा था मेरी जान निकल जाएगी, मुझे कुछ हो जाएगा आज। तो कभी कभी लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहिए। वैसे इससे ज़्यादा नोनी रोया, लेकिन उसके बाद फिर नोनी डर भी गया था बहुत ज़्यादा। तो और सबसे पहले वाले में जो हम बैठे थे बम्पिंग कार में, उसमें हमें बहुत मज़ा आया, लेकिन नोनी को डर लग गया था क्योंकि ऊपर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट जैसा उसको दिख रहा था, उसकी वजह से वो डर गया। दिन से प्लान बना रहे थे तो कहीं दूर ना जाके हमने सोचा बरेली में ही घूम लेते हैं कहीं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसे में फिर बच्चा परेशान हो जाएगा, बच्चे को लेके इधर उधर घूमना इतनी गर्मी में ठीक नहीं रहेगा। तो इसीलिए फिर अच्छी जगह है फन पार्क बरेली में, तो घूमने लायक है एक बार। और काफ़ी अच्छी राइड्स भी थी, लेकिन बहुत सारी राइड्स में ना नोनी की वजह से हम लोग जा नहीं पाए। एक ऊपर से जा रहे थे, नीचे पानी में जा रहा था, फिर वो झूला और सारा पानी ऐसे उछल के आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था वो भी। और हॉन्टेड हाउस टाइप के भी थे अंदर, मम्मी म्यूज़ियम भी था, लेकिन नोनी की वजह से हम कहीं जा ही नहीं पाए। तो अगर आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, फैमिली के साथ जा रहे हो, तो जाना ज़रूर, वहाँ एक्सपीरियंस करना, मतलब देखने लायक जगह, अच्छी जगह है। तो मज़ा आया, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो थक भी बहुत ज़्यादा गए हैं और अब छोटे मोटे काम निपटा के जल्दी से फ्री होते हैं, फिर सोते हैं।